मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और पुनः वही निवेदन करते हैं जिससे हमें आप लोगों की दुआएं और खुशियों की ज़रूरत है। तो हम आपको एक नया टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। अब टॉपिक बहुत ही सुनहरा होगा, आप देखिएगा। जो आज हमको आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसको हमारे हिसाब से लगता है कि सारे विश्व को ज़रूरत है, सारे संसार को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हर आदमी, हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे नॉन एजुकेटर हो, चाहे एजुकेटर हो, आप देखेंगे जिंदगी की परीक्षा में, आप देखेंगे जिंदगी की परीक्षा में कितने अंक मिलते हैं। अब सवाल ये आया कि उस जिंदगी की परीक्षा में कितने अंक मिलते हैं, तो हम आपको उसमें से 3 सब्जेक्ट बता रहे हैं। हम आपको उसमें से 3 सब्जेक्ट बता रहे हैं। 3 सब्जेक्ट पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी जिंदगी फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास हो जाएगी। तो फर्स्ट आने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना है। 3 पेपर आपको एग्जाम में देना है, तभी आपके अंक प्राप्त होंगे। पहला एग्जाम जो होगा, या जो हम पहला पेपर देने जा रहे हैं, वो स्वभाव। हमें क्या करना है? स्वभाव पे ध्यान देना है। स्वभाव ऐसा है, एक करेक्टर है, एक चरित्र है, जिसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलती है। आपका स्वभाव जो है वो एक ऐसा इत्र है कि उसको खुशबू जो है ना, वो सारी दुनिया में फैलती है। स्वभाव अच्छा होगा तो लोग अच्छा कहेंगे, स्वभाव बुरा होगा तो लोग बुरा कहेंगे। स्वभाव के आगे 2 पॉइंट आता है, अच्छा और बुरा। स्वभाव अच्छा क्या है? लोगों को सम्मान देना, शब्दों में खुशियां देना, लोगों को अपने तरीके से उनको हमेशा प्रेम से सम्मानित करते रहे। स्वभाव, अरे स्वभाव तो आपका अच्छा होगा, आप घर जोड़ से निकलते ही लोग आपको प्रणाम करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे। लेकिन ये स्वभाव की जो खुशबू है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें अपने स्वभाव को अच्छा रखना होगा, हमें अपने स्वभाव को अच्छा रखना होगा। क्योंकि उसमें एक अच्छा एक बुरा, तो हमें बुराइयों की तरफ नहीं बढ़ना है, अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। अपने स्वभाव को अच्छा रखना होगा। दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वाणी। क्या है? वाणी। हम आपको दूसरा वर्ड बता रहे हैं, वाणी। रहीमदास ने कहा था, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हमें अपनी वाणी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें मधुर वाणी बोलना चाहिए, मधुर शब्द बोलना चाहिए, मीठे बोलना चाहिए। मेरी वाणी से किसी को ठेस ना लगे, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वाणी एक अमोल है,
जो कोई बोले जानी, या हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। वाणी एक अमूल्य है, इसको जानबूझ समझ के बोलना चाहिए, हृदय रूपी तराजू से तौल के बोलना चाहिए कि मेरी इस वाणी से कोई नाराज तो नहीं हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, आप किसी को कहेंगे भाई साहब मुझे जरा एक गिलास पानी दे दीजिएगा, मुझे प्यास लगी है, वो आपकी वाणी को सुन करके, आपके स्वभाव को देख करके आपको एक गिलास पानी के साथ एक प्लेट बिस्किट और मिठाई भी लेके आएगा। लेकिन अगर वहीं आपकी वाणी खराब हुई, वहीं आपका स्वभाव अगर खराब है, तो आपको क्या बोलेगा? पानी तो पानी है, मिठाई तो छोड़ ही दो। आपको तुरंत बोलेगा, ए भाई माफ कर मुझे, तू इधर से आगे निकल, तू 1 मिनट भी यहां रुकना नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, सारे मित्र और सारे शत्रु वाणी से शुरू होते हैं। हम किसी को बोलेंगे, अरे बेवकूफो, कैसी लाइन लगा के आप लोग खड़े हो, तो वो आपको उत्तर नहीं देगा। अगर उसमें कुछ ऐसे हैं तो आपके कान के नीचे भी बजा देगा। लेकिन हम उसे कहते हैं, अरे भाई साहब ये किस चीज की लाइन लगी है, क्या हो रहा है? तो अगर अच्छी लाइन है, अच्छे शब्दों को बोलेगा, भाई साहब आप भी आइए, यहाँ तो भंडारे में भोजन करने का प्रसाद के लिए लाइन लगी है, आप भी आ जाइए। तो आपको उसका उत्तर भी मिल गया, आपके स्वभाव से आपका पेट भी भर गया, भोजन भी मिल गया। तो वाणी में बहुत बड़ी ताकत है, स्वभाव में बहुत बड़ी ताकत है। वाणी और स्वभाव जीवन के ये दो खंबे ऐसे हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देंगे, जो कभी झुकने नहीं देंगे। तो हमें किसी को भी एक शब्द बोलेंगे, ए उठ चा अपना काम कर, उसको बुरा लग जाएगा। उसको बोलेंगे, उम्र में छोटा, बोलेंगे बाबू जरा उठ, जरा एक काम कर ले, अरे तो आपको इतना खुश होगा, काम भी ज्यादा करेगा और आपको सम्मान भी देगा कि आप एक ऑफिसर हैं। आपके अंदर में अगर हजारों लोग काम कर रहे हैं तो आपके अपनी वाणी और स्वभाव के जरिए आप उन पर हावी हो सकते हैं। आप बैठे बैठे टेबल पे उन हजारों लोग से काम करा सकते हैं, जो 1000 लोग आपके पास काम कर रहे हैं। लेकिन आपका स्वभाव, आपकी वाणी अगर बरोबर नहीं है, आपको उस धंधे में हमेशा नुकसान का सामना करेगा, क्योंकि आपके सामने वो 2 मिनट काम करेंगे, पीछे आपकी बुराइयों में लगेंगे, पीछे आपके नुकसान में लगेंगे। तो हमें वाणी और स्वभाव दोनों अच्छा रखना है। अब हम तीसरी पॉइंट पे आते हैं आपके सामने। तीसरा पॉइंट क्या है? खुशी का इत्र। अगर स्वभाव से सम्मान मिला है, वाणी से सम्मान मिला है, तो तीसरा पॉइंट है खुशी का इत्र। यानी खुशी हमको कब मिलेगी? कब मिलेगी? अरे जब हमें लोग सम्मान करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। लोग हमारे अपमान करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लोग मुझे बुरा बोलेंगे तो खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लोग अच्छा बोलेंगे तो खुशी मिलेगी। मैं कह रहा हूं, लोगों को फूलों का हार पहना के सम्मान करते हैं, उसी जगह हम अगर कंकड़ पत्थर कचरे का बना के हार पहना दें,
कैसा लगेगा बताइए? क्या वो खुशी मिलेगी? अरे कुछ भी ना हो, स्वभाव और वाणी में वो दम है कि उससे ही आपको सारी खुशियां मिलेंगे। उसका इत्र ऐसा है खुशियों का कि पूरे संसार में हवाओं की तरह फैलता है, हवाओं की तरह फैलता है। और ये दोनों की ताकत, जो ये दो खंभे हैं, वह तीसरा खंभा सामने खुशियों का खड़ा कर देते हैं, जो हर माहौल खुशियों से भर जाता है। किसी के घर पे एक्सीडेंट हो गया, वो क्या खुशी मनाएगा? कदाप नहीं मनाएगा। लेकिन किसी के घर एक्सीडेंट के बाद ठीक हो गया तो खुशी मनाएगा। वही समय का परिवर्तन है, पहले वो एक्सीडेंट हुआ, फिर वो ठीक हो गया। कहते हैं हर जीवन में, हर इंसान की लाइफ में हर चीज समय के हिसाब से परिवर्तनशील है। तो इन दोनों के बाद स्वभाव और वाणी अगर हम अच्छी रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और खुशियों की खुशबू जो है वो पूरे देश में फैलती है, कहीं रोक नहीं सकती। तो मैं अपने इन चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और हमारे चैनल को पुनः वही निवेदन करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।